अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। एक तवील अरसे के बाद कराची की ज़मीनों पर कब्जे से मुताल्लिक आपको बड़ी और अहम खबरें सामने रखनी है। आपको उनके हवाले से आगाह करना है। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं, बड़ी और अहम तफसीलात हैं। अक्सर हम अदालतों में जब केसेस ज़ेर समाअत होते हैं, अदालतों में किसी की जो है वो साल से पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी ज़ाया हो गई, कब्ज़ा माफिया के हत्थे चढ़ गई, उनकी ज़मीन प्लाट सोसाइटी की ज़मीनें गोठों के नाम पर आबादियाँ कायम कर दी गई। तो इस तरह माफिया जो है आज तक उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा था। मुख्तलिफ इलाकों की ज़मीनों के ऊपर अब कब्ज़ा ख़त्म कराना है और उन तमाम मुल्ज़मान को उनके खिलाफ घेरा तंग करना है। तफसीलात सामने आई हैं, वो सब आपके सामने रखूँगा। अदालत के हुक्मनामे अब भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अदालती हुक्म के बावजूद तमाम फोर्सेस के जो लोग हैं, चाहे वो एंटी इंक्रोचमेंट के हैं, SBCA के, उसके बाद KDA या उसके अलावा दीगर कच्ची आबादी, KMC और DMCs वगैरह, LDA MDA, तमाम इदारे अब बेबस हैं। अदालत के हुक्मनामे के बावजूद अब तक जो शहरी ख्वार घूम रहे हैं अपने ज़िंदगी भर की जुमा पूंजी लगाने के बावजूद। अब कोई तफसीलात आई हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो तफसीलात आपके सामने रखूँ। बेशुमार जो देखने वाले हैं, माजी में हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और मुख्तलिफ ज़मीनों की अलाटमेंट और जो मशकूक अलाटमेंट्स होती थी उसके हवाले से तस्करा करते रहें, लेकिन अब कुछ नई चीज़ें आपके सामने रखेंगे और पुराने जो केसेस हैं उनको भी ज़रूर हम फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से। बहुत सारे मुझे कॉल्स भी मौसूल हुई, जिसमें जिन्ना एवेन्यू के हवाले से भी लोगों ने तस्करा किया कि बुकिंग हो गई थी, अब DC की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था, तो अब उसकी क्या हैसियत है, मज़ीद क्या कार्रवाई है, वो आपके सामने आने वाली वीडियोज़ में रखूँगा। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है वो आपके सामने रखता हूँ। आप लेटर भी देखेंगे जो कि इदारों ने कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया है। उसमें जो तस्करा किया गया है, जिसमें कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से अरबों रुपए की अराज़ी जो है उस पर कब्ज़ा किसने किया, ये सवालात हैं। और उस हवाले से सरजानी टाउन में KDA की ज़मीन पर कब्ज़े से मुताल्लिक जो रिपोर्ट्स हैं वो हासिल की गई हैं, उसको तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कीम 41 सेक्टर 8 और सेक्टर 11 में बड़े पैमाने पर कब्जे हुए हैं और कब्ज़ों में लैंड ग्रेबर का जो मुबैना तौर पर नाम आ रहा है अजीम मरी, रहीम अली, अमजद बंगाली, गौस और इसके अलावा शाह आलम बंगाली का जो है नाम आ रहा है। इसके अलावा सेक्टर 8 में बताया गया है कि इंडस्ट्रियल जोन बनाकर जो है वो कब्ज़ा करके उस जगह पर कब्ज़ा करके जो है वो गोठ बना दिया गया, यानी कि उसी ज़मीन पर जहाँ पे सेक्टर 8 के अंदर जो है वो इंडस्ट्रियल जोन बनना था। ये भी बताया गया है कि सेक्टर 8 में 1000 गज़ और 500 गज़ की जो है प्लाट की जो है वो कैटेगरी है और कब्ज़ा माफिया ने राजी पर कब्ज़ा करके उनको फ़रोख्त कर दिया। सेक्टर 11 में आवाम को अलाट शुदा प्लाटों पर कब्ज़ा करके उस पर चाइना कटिंग की गई है। रिपोर्ट में ये भी तफसीलात सामने आई है कि सेक्टर 11 में 5689 प्लाट्स मौजूद थे जिन पर जो है वो कब्ज़ा किया गया है। KDA इंतज़ामिया ताकतवर लैंड ग्रेबर के सामने जो है वो बेबस दिखाई देती है। तफसीलात ये भी आई हैं कि अरबों रुपए की अराज़ी को वागुजार कराने के लिए भरपूर ऑपरेशन की जो है वो ज़रूरत है और स्कीम 41 के KDA ऑफिसर्स ने जो है वो कब्ज़े की रिपोर्ट आला हुकाम को जो है वो भिजवा दी और इतलात ये भी हैं कि सरजानी टाउन में कब्ज़ों से मुतालिक रिपोर्ट सिक्योरिटी इदारों को भी जो है भिजवाई गई है। KDA हुकाम की तरफ से ये भी बताना है। अच्छा, चूँकि आगे बढ़ रहे हैं और आपको कुछ और भी नाम और कुछ तफसीलात बताते हैं कि किन किन इदारों की मिली भगत की वजह से मुबैना तौर पर आम शहरियों को, आम कराची वालों को, आम एक आदमी को जो कि पुरज़िंदगी अपने घर, अपना प्लाट, अपनी रिहाइश के ख्वाब सजाता है और वो किस तरह सिस्टम और कानून के या जो रखवाले हैं उनके हत्थे चढ़ जाता है, उसके बारे से कुछ तहकीकाती इदारों की तरफ से भी कुछ कार्रवाई की गई है। उसमें ज़राए ने ये दावा किया है कि शहर में शहर कैद में सिस्टम पर चलने वाले महकमों के ख़िलाफ़ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है तहकीकात शुरू कर दी है। SBCA, KDA, MDA, LDA और रेवेन्यू समेत दीगर जो महकमे हैं सिस्टम के तहत चलाए जा रहे हैं। तहकीकाती इदारे ये भी बताते हैं कि SBCA के इंस्पेक्टर को हिरासत में लेना और फिर रिहा करना भी तहकीकात की एक कड़ी है। कुछ अर्सा पहले एक इंस्पेक्टर को हिरासत में लिया गया था। ज़रा ये भी दावा करते हैं कि सिस्टम के पावरफुल किरदार शहजाद अराई को गुज़श्ता यानी कि कुछ रात पहले जो है वो SBCA की बिल्डिंग से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया। SBC का सिस्टम भी इलाकाई सतह पर मुख्तलिफ जो है वो अफराद जो है वो चला रहे हैं। ये भी डिटेल आती है कि साउथ ईस्ट सेंट्रल वेस्ट कुरंगी में जो फैसल नामी जो बंदा है वो मुबैना तौर पर जो है वो एक शख्स जो है वो सिस्टम को चलाता है और इसके अलावा सिस्टम के चलाने वाले अफराद का ताल्लुक SBCA और कुछ प्राइवेट अफराद जो है वो SBCA अफराद के अफसरान के साथ होते हैं। ये भी बताया गया कि सिस्टम में सरकारी ज़मीनों पर लैंड ग्रेपर के कब्ज़ों की तफसीलात भी जो है वो जमा की गई है और शहर में ज़मीनों पर कब्ज़ों का सिस्टम पावरफुल किरदार अदा करने वाले जो बरोही नामी एक शख्स है उसका भी बड़ा नाम सामने आता है। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है
कि लैंड ग्रैबर जो हैं उनको मुबैना तौर पर सियासी पुष्टपनाही हासिल है। कब्ज़ा माफिया की लिस्ट जो है बाकायदा तौर पर मुरतब की गई है। लैंड ग्रैबर जो है वो उन्होंने जो है वो बताया गया उनकी तरफ से जो कुछ तफसीलात हमने हासिल की है लैंड ग्रैपर्स के हवाले से, उसमें बताया गया सरजानी जो है वो स्कीम 33 गडाब बिन कासिम के एरियाज़ में भी सरकारी और शहरियों की एराजी को जो है कब्ज़ा करके फ़रोख्त किया गया है। रात के जो है वो कुछ दिन पहले रात के मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे भी मारे गए और उनके खिलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ भी किया गया। कई अफराद जो है अब भी गिरफ्तारियों के जो है वो खौफ से जो है वो रूपोश हैं और तहकीकाती इदारे उनका पीछा कर रहे हैं। अब जो रिपोर्ट्स सामने आई थी वो आप स्क्रीन पर देख भी चुके होंगे। चूँकि हम अक्सर बताते रहते हैं क्योंकि ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके हैं, सरजानी टाउन, और चूँकि बहुत बड़ा इलाका है इस तरह बल्दिया का, उसके बाद फिर साउथ में भी ईस्ट और वेस्ट, और उसके अलावा जो कुरंगी और मलीर के इलाके हैं अब वहाँ पर भी बताया गया है कि शहरों की जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर कब्ज़ा किया गया, डॉक्यूमेंट्स में रद्दोबदल की गई और रद्दोबदल करने के बाद जो है उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया। अब कोई परेशानी हाल नहीं है। कई ऐसे ज़मीनें जैसे मैं खुद भी बता रहा था कि आपको आला सतह पर पुलिस अफसरान, SPC और उसके बाद फिर दीगर जो महकमे जिनकी ज़िम्मेदारी होती है कि ज़मीनों पर से कब्ज़ा ख़त्म कराएँ, वो नाकाम होते हैं और अदालत के आगे आके बताते हैं कि हम जब कार्रवाई के लिए जाते हैं तो वहाँ पर माफियाज़ के लोग आ जाते हैं, हल्ला बोलते हैं, पथराव होता है, मार धाड़ होती है, यानी कि नुक्स अमन पैदा हो जाता है, तो हमें जो है वो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो इदारे हैं यानी कि मजबूत और ताकतवर इदारे हैं, ख़ासतौर पर रेंजर्स की मावनत हमें दी जाए ताकि हम जो है वो ज़मीनों को वाह गुजार करा सकें। इस तरह पहले भी मैं 2-4 वीडियोज़ में तज़किरा कर चुका हूँ कि जिस तरह ख़ासतौर पर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन है, इसके अलावा दीगर सोसाइटीज़ की ज़मीन है, उनको जो है वो मुबैनी तौर पर कब्ज़ा किया गया है और आज तक वो ज़मीनों से कब्ज़ा नहीं ख़त्म कराया जा सका है। इसके अलावा गुलशान जोहर में भी ज़मीनों के ऊपर से कब्ज़े कर लिए गए हैं। अब गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर भी तामीरात जारी है, लेकिन अदालत के हुक्म के बावजूद SBCA, KDA और दीगर इदारे वो नाकाम दिखाई देते हैं। शहरी मारे फिर रहे हैं। शहर में जिस तरह आपको पता है कि तुर्की में दीगर इलाकों में जब ज़ल्ज़ला आता है तो वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर हलाकतें होती हैं। ये शहर कायद जो है ख़ासतौर पर कराची, उसके हवाले से तो अदालतों में बाज़ दफ़ा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में भी तज़किरा होता रहा है कि कंक्रीट का जंगल बन चुका है। कोई भी तामीरात के हवाले से SOPs नहीं है, हिफाजती इंतज़ामात नहीं है, और उसके बाद फिर अगर ग्राउंड+1 की, ग्राउंड+2 की, इस तरह बड़े प्लाट्स के ऊपर जो है वो जिस तरह SOPs बनाए गए हैं उसके हिसाब से भी तामीरात नहीं की जाती। और कच्ची आबादियों का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। किस तरह तामीरात करनी है, किस तरह नहीं करनी, क्राइटेरिया क्या है, ना कच्ची आबादी वाले पूछते हैं, ना ही जो है वो कोई इदारा पूछता। हाँ, एक मोबाइल ज़रूर आती है, पुलिस मोबाइल, जिसके घर के आगे ब्लॉक, रेती, बजरी पड़ी हो और सीमेंट की कुछ बोरियां हो तो वहाँ पर पुलिस ज़रूर चक्कर लगाती है दिन में 2-3 दफ़ा। इसके अलावा कोई और इदारा अगर गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई के लिए नहीं आता, जो कि काफ़ी मुश्किलात का सबब आगे जाकर बन सकता है। लेकिन अदालतों के अहकामात के बावजूद जो है अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। अब इदारों की, जो कि मुख्तलिफ बड़े ताकतवर कानून नाफिज करने वाले इदारे समझे जाते हैं, उनकी तरफ से दावा सामने आया कि अब रिपोर्ट्स मुरतब कर दी गई हैं और सिस्टम के लोगों को न सिर्फ अंदर किया जाएगा बल्कि ये गरीब जो निहत्ते जो कराची वाले मजबूर हैं, जिनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किया गया है, उनकी ज़मीनों को भी वागुजार कराया जाएगा। उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाएगा जिनको मुबैना तौर पर किसी न किसी सियासी जमात की पुश्तपनाही भी हासिल है। मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी तफसीलात होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।